नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। हाँ, सर्दी हो रही है। सर्दी से अपना विशेष ध्यान रखिएगा। आज फिर आपसे वार्तालाप करने का मन किया तो आप लोगों के बीच आया, क्योंकि कल ही हमने 1971 का वो स्वर्णिम विजय दिवस मनाया है, जिसमें हिंदुस्तान की सेना ने एक ऐसा स्वर्णिम इतिहास लिख दिया जो आज तक कोई सेना लिख नहीं पाई। 93,000 सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया और इसी हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और एक नया देश बांग्लादेश बना दिया। श्वेत प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़े हैं, कार्तिक यादव जी जुड़े हैं, विद्या यदुवंशी यादव जी जुड़े हैं, यदुवंशी अभिषेक यादव जी जुड़े हैं। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। राम बहादुर यादव जी जुड़े हैं, शिवराम यादव जी जुड़े हैं। जय हिंद। मैं आप सबको जय हिंद, सलाम, नमस्कार कहता हूं, क्योंकि आप लोग ही मेरी शक्ति है, मेरी ताकत है। क्योंकि इंसान की जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी एक दूसरे के पास जब ट्रांसफर होती है तो वो इंसान की ताकत बहुत बढ़ जाती है और वो पॉजिटिव रहता है। क्योंकि जिस तरह से ये साइंटिफिक जो है प्रमाणित है। मुकेश यादव जी, यदुवंशी अभिषेक, कुमार राजेश जी जुड़े हैं। आपको भी जय श्री कृष्णा भैया, जय श्री कृष्णा। कि जिस तरह से एक लाइट जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव की बराबर मात्रा मिलने से एक बल्ब जल जाता है। ठीक उसी प्रकार की एनर्जी हमारे शरीर के अंदर भी निहित है। सुरेंद्र यादव जी, अही रेजिमेंट हक है हमारा। जय यादव, जय माधव। महेंद्र यादव जी, जय हिंद भाई, जय। कमलेश यादव जी, जय श्री कृष्णा। सुरेंद्र, जय हो। जय यादव जी हैं, लव कुश यादव जी हैं, जय हिंद। ओम यादव जी, जय। प्रेमलता यादव जी हैं, जय हिंद। आप सबको मेरा बारंबार नमन है, वंदन है। तो वो एनर्जी अगर हमारी संतुलित होती है, समानांतर होती है, तो हम एनर्जेटिक होते हैं। जितनी आप पॉजिटिविटी में रहोगे उतना ही आपको ताकत मिलेगी, बल मिलेगा, काम करने की सामर्थ्य मिलेगी और आपके अंदर, शरीर के अंदर कोई थकावट नहीं होगी। इसलिए हमेशा, संजय यादव मीडिया प्रभारी जी, इसलिए हमेशा अपने विचारों को, अपने व्यवहार को, अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। श्वेत प्रकाश हिंदुस्तानी जी है, असंभव को जो संभव कर सके वो भारतीय सेना विश्व की महानतम सेनाओं। श्वेत प्रकाश यदुवंशी जी, आपको बहुत बहुत नमन है। हरिराम यादव जी जुड़े हैं, जय हिंद सर, जय हिंद। तो जितना हम पॉजिटिव रहेंगे उतनी हम ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। प्रहलाद यादव जी जुड़ गए हैं, जो मेरे साथी जुड़े हैं, विशाल यादव जी जुड़े हैं। मैं आप सबको नमन और वंदन भी करता हूं। तो क्योंकि हमारी सेना हमेशा पॉजिटिविटी रहती है, पॉजिटिव रहती है, सकारात्मक उसके भाव होते हैं, इसलिए वो किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकती है और कर रही है। अभी हम ही हाल में देखा था हमने, अभी त्वांग के अंदर किस तरह से चाइना की सेना ने हमारी सीमा में घुसपैठ किया और हमारे हिंदुस्तान के सैनिकों ने -7 और 8 डिग्री टेम्परेचर में, सोचिए जरा किस परिस्थिति में हमारे जवान काम करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। -8 डिग्री टेम्परेचर में उन्होंने लड़ करके चाइनीज सेना को उल्टे पैर लौटने पर विवश कर दिया। तो ये हम क्यों? क्योंकि उनके पास पॉजिटिविटी है, उनके अंदर हमेशा काम करने की क्षमता है, उनको विश्वास है अपने आप पर, उन्हें विश्वास है अपने लीडर के ऊपर, उन्हें विश्वास है अपने हथियारों के ऊपर, उन्हें विश्वास है अपने कमांडर के ऊपर।
तो विश्वास भी बहुत बड़ी चीज होती है जो एक इंसान को ताकत देती है। जब सब कुछ शक्तियां काम करनी बंद कर दें, ये जब आपका साथ ही साथ देना बंद कर दें, तो लेकिन अपने आप पर अगर विश्वास रखोगे तो आप अपने कार्य को असंभव से संभव बना दोगे। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। हमेशा जल की तरह रहिए। जल, पानी, पानी का कोई स्वरूप नहीं होता है। जिस वस्तु में हम उस पानी को डालते हैं उसी तरह का उसका कलर हो जाता है, उसी तरह की उसकी शेप हो जाती है। तो इंसान को उसी तरह से रहना चाहिए कि जिस परिस्थिति में, जिन हालातों में आपको रखा जाए, आप उस हालात के अकॉर्डिंग, उसके अनुरूप उसी तरह से ढल जाइए और ढल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। क्योंकि हमेशा रामविलास यादव जी जुड़े हैं, जय श्री कृष्णा भाई जी, प्रहलाद यादव जी जुड़े हैं। बहुत बहुत आपका रामनिवास जी और प्रहलाद जी, दीपक पंडित जी, शुभकामनाएं हैं सर आपको। मैं आप सबको भी वंदन और नमन करता हूं जो अभी मेरे साथी जुड़े हैं। देखिए, जो इंसान को जीने के लिए चाहिए वो परमात्मा ने उसको फ्री में दे रखा है। जीने के लिए क्या चाहिए आपको? सांसें, वो फ्री में मिलती है। पानी फ्री में मिलता है। फल, पेट भरने के लिए जो भोजन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है जंगलों में। हिंदुस्तान में कोई जातियां नहीं हैं जो हम लोग पॉलिटिकल्स लोगों के बहकावे में आकर के मैं जाट हूं, मैं गुर्जर हूं, मैं राजपूत हूं, मैं यादव हूं, मैं पंडित हूं, मैं ठाकुर हूं। नहीं भाई, ये जातियां नहीं हैं। ग्रंथों को उठाओ, इतिहास को उठाओ, पढ़ करके देखो, ये हिंदुस्तान की सनातन संस्कृतियां हैं। हिंदुस्तान की वो सनातन संस्कृति जिसका सम्मान पूरा विश्व करता है, और आज हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति को अपनाने के लिए पूरा विश्व सर झुकाए खड़ा है, लालायित है। क्योंकि हिंदुस्तान की ये सनातन संस्कृति कैसी है? पारिवारिक व्यवस्था है इसमें। दूसरे देशों में पारिवारिक व्यवस्था नहीं है। 18 साल के बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। गवर्नमेंट के ऊपर उसका पूरा, सर जब आपको पता है, पड़ गया होगा कि आपने सब साथ हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। इंजीनियर एच.डी. यादव जी, वंदे मातरम। हितेंश राव जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी मैं सभी बातों का, आपके विचारों का सबका सम्मान करता हूं। और हर व्यक्ति का अपना एक भाव होता है, भावनाएं होती हैं, सोच होती है। तो सबको अपनी सोच रखने का। रंजना जायसवाल जी जुड़ी हैं। रंजना जी, आपका भी बहुत बहुत आभार है, वंदन है। राकेश यादव जी जुड़े हैं। सुखपाल यादव जी जुड़े हैं। तो हमारे देश की जो सनातन संस्कृति, इसमें पारिवारिक व्यवस्था है, जो मैं आपको बता रहा था कि 18 साल के बच्चे को विदेशों में बाहर कर दिया जाता है। गवर्नमेंट अपने आप उसको पढ़ाती है, नौकरी लगाती है, सब कुछ उसका होता है। माँ बाप जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी देखभाल करने के लिए वृद्धाश्रम की व्यवस्था है। वहां का वो कल्चर है, इसलिए उनमें अपनापन और लगाव नहीं है। हमारे देश के अंदर जो पारिवारिक व्यवस्था है, इसमें माँ बाप को भगवान मानते हैं, नारी को दुर्गा और सरस्वती मानते हैं, नर को नारायण समझते हैं। पेड़ों को, नदियों को, पहाड़ों को हम पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? उनसे हमें कुछ मिलता है? बहुत कुछ मिलता है। कि हम
जो हमारी संस्कृति सीधी प्रकृति से जुड़ी हुई है। प्रकृति से हमें जो जीने के लिए चाहिए वो प्रकृति से स्वयं मिलता है। तो प्रकृति से जुड़ाव, प्रकृति से जो लगाव जो हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति देती है, ऐसी कोई संस्कृति पूरे विश्व में नहीं है। हम दुर्गा पूजा करते हैं, हम नवरात्रे करते हैं, हम गौ नवरात्रे करते हैं, पशुओं में गायों को पूजा जाता है। तो हम हर चीज को पूजते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे हमारा सीधा संपर्क है, सीधा एक संबंध है। और जब हम एक दूसरे के साथ उस चीज के संबंध को रखते हैं तो एक लगाव पैदा होता है, एक अपनापन पैदा होता है। और जब हमें अपनापन और लगाव पैदा हो जाए तो हम उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं। तो ये हमारी सनातन संस्कृति है। और इस सनातन संस्कृति में शिवराम यादव जी, वीर सिंह यादव जी, मैं आप सबको नमन है, वंदन है। कितनी बड़ी विशेषता है कि हम पेड़ पौधे, नदियां, पशुओं, इंसानों सबको पूजते हैं। तो ये हम सबको पूजते हैं। मैं आपको यहां पर पूजने का जब शब्द आ गया है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे हम सब पूजा करते हैं, कुछ बोलेंगे हम पूजा नहीं करते हैं। हाँ, पंकज यादव जी हैं, बेशक चीन जापान कार देता हो लेकिन मेरा भारत संस्कार देता है। बहुत सुंदर चीज लिखी है पंकज यादव जी, मैं आपको भी नमन करता हूँ। अही अतुल से शोध, खूब खूब अभिनंदन सर। तेज यादव जी भी हैं, धन्यवाद। तो हम भारतीय, भारत हमारी आन बान शान पहचान है, तिरंगा हमारा अभिमान है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यादव रविदास सब पवित्र परंपरा है, जाति धर्म क्षेत्र महान भारत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश यदुवंशी जी, आप जैसे बुजुर्ग इस तरह के जब शब्दों को कहते हैं तो हम जैसे नौजवानों का मनोबल बढ़ जाता है। तो मैं आपको बारंबार नमन और वंदन करता हूँ। स्वदेश यादव जी जुड़े हैं, स्वदेश जी आपको भी बारंबार नमन है, वंदन है। तो हम इसलिए जो आपको बताया, जब पूजने की बात आई तो हम सब जानते हैं इसमें यहाँ दो चीजें आती हैं। तो कुछ उपासक होते हैं, कुछ साधक होते हैं। उपासक कौन होते हैं? कौन होते हैं उपासक? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उपासक कौन होते हैं। हेमा हरबोला जी जुड़ी हैं, आपको भी नमन है, मेरा वंदन है हेमा जी। उपासक, हम सब उपासक हैं। कोई सूर्य का उपासक है, कोई शिव का उपासक है, कोई कृष्ण का उपासक है, कोई राम का उपासक है, कोई राधा का उपासक है, कोई सीता का उपासक है, कोई दुर्गा का उपासक है। हम सब उपासना करते हैं। सिर्फ अगरबत्तियां ऐसे जलाते हैं, मालों को फेरते हैं और मंत्र बोल देते हैं और भगवान से कह देते हैं, हे प्रभु मेरा ये काम ठीक कर देना। सिर्फ उपासना कर रहे, साधना नहीं कर रहे। साधना क्या होती है? जो अपने मन और चित्त को साध ले, उसको कंट्रोल कर ले, जो उसको परमात्मा के साथ जोड़ ले, वही साधना है, वही साधक है। जो साधना करता है उसको साधक बोलते हैं। वहां पर कोई चीज मांगी नहीं जाती है, बल्कि खुद का एनालिसिस किया जाता है कि मैं हूं क्या। मैं 5 फुट 6 इंच की ये बॉडी योगेंद्र यादव नहीं है। इस बॉडी का नाम जरूर योगेंद्र यादव होगा, इस शरीर को योगेंद्र यादव के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं योगेंद्र यादव नहीं। हम वो ईश्वर की वो दिव्य आत्मा है जो इस शरीर में रहती है, और ये शरीर उसी
आत्मा से चलता है। कभी हमने अपने जीवन में अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करी कि हम क्या हैं। क्या इस धरती पर हम जो अवतरित हुए हैं, क्या मकान बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, बिजनेस करने के लिए, शादी करके बच्चे पैदा करने के लिए? क्या इसीलिए हम आए हैं? नहीं। जिस दिन अपने अंतर मन को आप टटोल लेंगे, अपने अंतर मन को पहचान लेंगे, अपनी आत्मा से स्वयं का मिलन करा लेंगे, आपको एहसास हो जाएगा कि हम इस धरती पर क्यों अवतरित हुए हैं। हम मानवता के कल्याण के लिए हैं, इस सृष्टि के कल्याण के लिए हैं, इस धरती के कल्याण के लिए हम यहां पर अवतरित हुए। और ये शरीर, इस आत्मा को इसलिए दिया गया है कि इस शरीर का उपयोग करके हम मानवता का कल्याण करें, हम इस देश, इस धरती का कल्याण करें, इस धरती की रक्षा करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। लता यादव जी जुड़े हैं। लता यादव जी, आपका भी हृदय से आभार है। जीपी यादव जी जुड़े हैं। चंदन यादव जी भी हैं। एसके यादव जी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत सबका आभार है। तो हम स्वयं को पहचानने में बहुत देर कर पा रहे हैं। लोग कहते हैं कि जीवन बहुत कम है। जीवन तो बहुत है, लेकिन जीवन को जीना ही शुरू नहीं किया हमने। और मेरे साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, क्या कभी हमने अपने आप को पहचानने की कोशिश करी? बहुत कम लोग होंगे जो अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं। बहुत कम लोग हैं। एक इंसान के 10 द्वार होते हैं। 7 चक्र में घिरा हुआ ये शरीर है। हमें तो अपने चक्रों के बारे में भी पता नहीं है, द्वारों के बारे में भी नहीं पता। तुम्हें जानिए अपने आप को, क्योंकि हम अपने काम को सफल क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम अपने आप को ही जानने की कोशिश नहीं करते हैं। हम दूसरे व्यक्ति को जानने के लिए अपनी पूरी शरीर की एनर्जी लगा देंगे। दूसरा वो कर रहा है, दूसरा ये कह रहा है, दूसरा उसने वो कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा शक्ति इसी काम में लगी हुई है। मैं क्या हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी सामर्थ्य क्या है। जिस दिन आप इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे, उस दिन आप बहुत बड़े ताकतवर बन जाएंगे। श्री भान चौधरी जी, श्री भान चौधरी, आपका भी सुखपाल सिंह यादव जी है। अरे बहुत कुछ लिख दिया आपने सुखपाल यादव जी। आज साधु पलायन सैनिक शौर्य के प्रतीक। थैंक यू सो मच। मैं साधु नहीं हूं, मैं आप लोगों की तरह आपका दोस्त हूं। बस अपने आप को समझने की, जानने की कोशिश करता हूं। तो आपने बस ये चीजें जरूर आपने सोचनी है, समझनी है कि मैं क्या हूं, मेरी सामर्थ्य क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या करना चाहिए। आपको ये तमाम सवालों के जवाब आपके अंदर ही है। उस दिन आप तरक्की और अपने काम को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप अपने आप को जानने की कोशिश करना शुरू कर देंगे। दूसरों को मत देखिए। सत्यपाल सागवान जी, शहीद भगत सिंह ब्रिगेड से हूँ, कल आपसे मिलने वाले थे। जी 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 बिल्कुल। हमें अपने आप से जानने। भारत शिरोमणि पंकज यादव,
थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत इतने अच्छे लवली कमेंट करते हैं, इतना हौसला अफजाई करते हैं कि मैं आपसे 10 मिनट के लिए वार्तालाप करने के लिए आता हूं, लेकिन बहुत लंबा समय आप लोगों के इस प्यार से, एहसास से, आपके इस दुलार से, आपके आशीर्वाद से बहुत कुछ ताकत मिल जाती है। एडवोकेट राजीव चौधरी जी जुड़े हैं। राजीव जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। राजेंद्र यादव जी जुड़े हैं, तो राजेंद्र यादव जी बहुत बहुत आपका आभार। लक्ष्य प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बुजुर्ग, कि अपने आप को जानना, चाहे फिर आपका लक्ष्य कुछ भी हो। राजेश यदुवंशी, थैंक यू सो मच। लक्ष्य कुछ भी हो आपका, जरूर आपका लक्ष्य मिल जाएगा। सर आपसे मिलेंगे, बिल्कुल इंदौर आऊंगा, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ इंदौर। भारत की सत्ता में स्थापित दल भारतीय जन आकांक्षाओं का दर्पण है। गरिमा में पदों पर उन जन, अरे आप तो इतना श्वेत प्रकाश यदुवंशी जी, श्वेत जी, आपका मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ कि आप इतना सुंदर जो है, राणा भाई अहीर, नमस्कार जी, आप सबको मेरा नमस्कार है, वंदन है। आकाश यादव जी जुड़े हैं खैरा से, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा भाई। आकाश भाई, इंद्र भाई साहब के साथ आएंगे भाई मिलने, बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, जरूर आप आइए, आपका आभार है, आपका स्वागत है। सोनू कुमार यादव जी हैं, हाय सोनू जी, बहुत बहुत हाय। तो आप जरूर इस चीज़ों के ऊपर विचार कीजिए। आप आज नई टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी को चलाइए, टेक्नोलॉजी का उपयोग अपने कामों को सुगम करने के लिए, अपने कामों को जल्दी करने के लिए, अपने काम को बेहतर करने के लिए ये टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए। अपने ज्ञान को वर्धन करने के लिए उसका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। सर उत्तर प्रदेश बरेली में कब आ रहे हैं आप? मैं आ रहा हूँ 19 तारीख को शाहजहांपुर आ रहा हूँ भाई जी। सुदेश यादव जी, शाहजहांपुर आ रहा हूँ। वहाँ पर भी हमारे विनोद यादव जी हैं जो टीचर हैं, और वो ये विजय दिवस वहाँ पर मना रहे हैं, तो उसके लिए मैं वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। तो कोशिश है कि आप लोग सब पहुँचिए वहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचिए, और वो वीरों का, वो सपूतों का, माँ भारती के बेटों का वो वहाँ पर सम्मान होना है। और अभी हमने ये संयुक्त ही रेजिमेंट मोर्चा ने कल ही घुम्मनहेड़ा गांव दिल्ली में 100 से अधिक 1971 में भाग लेने वाले उन योद्धाओं को सम्मानित किया, और 4 से 5 वो वीर माताएं थीं जिन्होंने अपने बेटों को, वो वीरांगनाएं थीं जिन्होंने अपने पतियों को इस देश को समर्पित किया। उनको नमन करने का, उनके चरण छूने का मुझे कल बहुत सौभाग्य मिला। तो हम सबको उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। और मैं अही रेजिमेंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भी आप लोगों से ये आह्वान करता हूं कि हमेशा जब आप मीडिया, सोशल मीडिया या लोगों से बात करें, सुधा यादव जी जुड़े हैं, सुधा जी आपका भी बहुत बहुत आभार है। सपना यादव जी जुड़ी हैं, सपना यादव जी आपका भी है, हृदय से नमन है, वंदन है। तो जब आप बात करें, क्योंकि शब्दों में वजन होना चाहिए, शब्द संगठित हो, सशक्त हो, और उसमें शब्दों में जोड़ने का भाव हो। तो जब इस तरह से आप अपनी बातों को रखते हैं, लोग आपकी बातों को सुनते हैं।
तो मैं अहीर रेजिमेंट के तमाम उन वीरों से जो इस तिरंगे को, जो श्वेत, ग्रीन और केसरिया इस कलर के तिरंगे को लेकर के चल रहे हैं, जो पीताम्बरी कलर को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण भगवान का वो सुदर्शन चक्र अंकित है, वो हमारा एक हिंदुस्तानी यदुवंशी अहीर सनातन संस्कृति का प्रतीक, उस झंडे का सम्मान कीजिए। और मैं तमाम उन अहीर रेजिमेंट के उन योद्धाओं से, उन सफल कार्यकर्ताओं से, उन संघर्ष वीर संघर्षताओं से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, जिस तरह से भारत सरकार ने 15 अगस्त पर तिरंगा अभियान चलाया, तो मैं आप सभी यदुवंशी सनातन संस्कृति से कहना चाहता हूं कि आप 26 जनवरी पर हर घर के ऊपर अहीर रेजिमेंट का पीला झंडा लगा होना चाहिए। क्या करेंगे आप? मेरा समर्थन देंगे इस मुहिम के अंदर? हम इतना कर सकते हैं ना, अपने घरों पर, अपने रेजिमेंट का, अपने सुदर्शन चक्रधारी का वो पीताम्बरी, जो शौर्य का, वीरता का, पराक्रम का, जो मानवता के कल्याण का, राष्ट्र की सुरक्षा का प्रतीक, वो पीताम्बरी, वो रेजिमेंट का झंडा हमारे घरों पर लगा होना चाहिए। करेंगे ना? होना चाहिए कि नहीं? ये छोटे छोटे काम, कहते हैं ना, बड़ी मंजिल को पाने के लिए छोटे छोटे कदमों से चलना पड़ता है। और जब हम छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे प्रयास करेंगे तो जरूर सरकारें सुनेंगी। सरकारों को लगेगा कि हाँ, ये हिंदुस्तान की यदुवंशी, ये अहीर सनातन संस्कृति एकत्रित होने लगी है। मैं तमाम सनातन संस्कृतियों से ये आह्वान करता हूं, क्योंकि जब जब ये सनातन संस्कृतियों का मान सम्मान और अभिमान कम हुआ है, राष्ट्र कमजोर हुए हैं। अगर राष्ट्र को समृद्ध, सशक्त और रक्षित रखना है तो अहीर रेजिमेंट का गठन सेना में करना ही होगा। क्योंकि अहीर शब्द ये आज का शब्द नहीं है, ये वेदों में, पुराणों में ये अंकित, ये सभ्यता है, ये संस्कृति अंकित है। रेजिमेंट अंजनी यादव जी जुड़ी हैं। रेजिमेंट जो होंगी, वो रेजिमेंट देश की सुरक्षा में होंगी। जो मेरे व्यापारी भाई सुन रहे हैं, आपका व्यापार फले फूले, हम ये सब चाहते हैं। और व्यापार फलता फूलता कब है? जब एक शांतिपूर्ण माहौल मिले, हमारी सीमाएं सुरक्षित हों, आप लोग सुरक्षित हों। तो जब ये अहीर रेजिमेंट बन जाएगा तो देश की सुरक्षा और ज्यादा सशक्त हो जाएगी, सुनिश्चित हो जाएगी। आपका व्यापार भी फलेगा फूलेगा। और जो हम और तमाम तरह के जो काम करते हैं उसको आसानी से कर पाएंगे।
मैं देश के तमाम राजनीतिक दलों से भी आह्वान करता हूं कि जब आप राजनीति तो तभी कर पाएंगे जब ये राष्ट्र रहेगा, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, तभी तो आपकी सरकारें बनेगी ना। तो सरकारों बनाने के लिए, राज करने के लिए जरूरी है अहीर रेजिमेंट। सेना में रेजिमेंट का जो महत्व है वो मेरे फौजी भाई जानते होंगे। हाँ, सपना यादव जी कह रही हैं हमारे यादव भाई लोग स्वयं बोलते हैं कि तुम्हारा रेजिमेंट नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है। एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है ये अहीर सनातन संस्कृति, बहुत बड़ा विशाल है। इसमें कुछ सूखे पत्ते भी हो सकते हैं, हमें सूखे पत्तों को नहीं देखना ना, हमें उस विशाल वृक्ष के उन हरे और गहरे पत्तों को देखना है, उन फलों को देखना है जो हमें छाया देते हैं, जो हमें फल देते हैं। पुष्पा शास्त्री जी, आप भी जुड़ी हैं, बहुत बहुत आपका आभार, आपने जो है समय निकाला। राजेश यदुवंशी, जय यादव जय माधव। तो हमारे जैसे मेरे नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त देश के कोने कोने में, प्रदेशों के कोने कोने के अंदर अहीर रेजिमेंट की मांग को प्रखर करते चले जा रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। इसको जन सैलाब बनाना है, जन सैलाब एक दूसरे को जोड़ते हुए जाए। डीके यादव, 19 दिसंबर कॉलोन में आपका हार्दिक स्वागत है। डीके यादव जी, हाँ मैं आ रहा हूँ, कॉलोन में आ रहा हूँ, आप सबसे मिलूंगा, जरूर मिलेंगे हम। आप यदुवंशी अरविंद यादव जी, यही तो कमजोरी है हम लोगों की। मैंने अभी यदुवंशी भाई, सपना यादव जी, मैंने अभी आपको क्या बताया कि हमें दूसरों को नहीं देखना। हरपाल यादव जी जुड़े हैं, राजीव कुमार यादव जी जुड़े, मुझे दूसरों को नहीं देखना है, दूसरा क्या कर रहा है। अरे अगर आपने चलना है, अगर अपनी पहचान बनानी है, दुनिया ने कितने रास्ते बनाए हैं, रास्तों पे चलोगे तो कोई पहचान नहीं बनती है। अपना एक नया रास्ता बनाइए, उस रास्ते पर अपने पद के चिन्हों को छोड़िए। जब आपके पद चिन्ह बनेंगे तब आप समाज और राष्ट्र की पहचान बनेंगे। सरजू यादव जी, जय श्री कृष्ण। हरपाल यादव जी, जय यादव जय माधव। राजीव भाई, सर्वदा शक्तिशाली, सर्वदा शक्तिशाली राजीव, मेरी यूनिट का बहुत बहादुर योद्धा, एक सैनिक। हाँ, तो हमें जीवन को सच में समझना होगा और इस जीवन को उन्नत बनाना होगा। हम जी नहीं रहे भाई, जीवन को जी नहीं रहे, वह सिर्फ जीवन के समय को बर्बाद कर रहे हैं। जय परमवीर, थैंक यू सो मच विष्णुदेव जी, कुमार जी। हम जी नहीं रहे, हम सिर्फ समय को बर्बाद कर रहे हैं। सीमा यादव जी जुड़ी हैं, सीमा यादव जी आपका भी बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जीवन को जीना है तो अपने आप को पहचानना हो। जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने जीवन के पथ को भी पहचान लिया है। भीड़ चाल में मत चलिए। आपके पास इतनी सामर्थ्य, इतनी समझ, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान परमात्मा ने आपको स्वयं दे रखा है। थोड़ी सी देर समझने की कोशिश कीजिए। अरे जिस तरह से जो गादड़ा पानी होता है, गादड़ा समझते हैं? नहीं समझते होंगे। कीचड़ वाला पानी, जब उस पानी को हिलाते हैं तो उसकी गंदगी पानी में घुल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि जीवन में हमने बुराई नहीं की होंगी, उनमें अच्छाई नहीं की होंगी, हमारे अच्छाई भी बुराई भी है।
तो उस उस गंदगी को बैठाने के लिए क्या करते, पानी को शांत कर देते हैं। भैया विभिन्न जातियों की रेजिमेंटें अंग्रेजों ने बनाई थी। आज़ादी के बाद कोई जाति के नाम पर रेजिमेंट बनी है तो यादव रेजिमेंट तुरंत बना देनी चाहिए। 1977 में नागा रेजिमेंट बनी है, कवि राकेश दुबे जी कवि नरेश दुबे जी, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि हम न दुबे हैं, न पंडित हैं, न जाटा है, न यादव हैं, न हम कुछ नहीं हैं। हम हिंदुस्तान की हिंदुत्व की सनातन संस्कृति है। गुप्ता प्रदीप यादव, प्रदीप जी जुड़े हैं। राधे राधे भैया, राधे राधे। विकास यादव जी नमस्कार भाई साहब। ये सनातन संस्कृति है और सनातन संस्कृति के अंदर सबको अपने राष्ट्र को सुरक्षित रक्षित राष्ट्र पर मर मिटने का अभिमान होना चाहिए। और जो ये संस्कृति राष्ट्र पर मर मिटने के अभिमान को जीना चाहती है, उस संस्कृति का एक पहचान, एक निशान, एक सुदर्शन चक्रधारी अहीर रेजिमेंट सेना में है जरूरी। तो हमें सबको साथ, अहीर रेजिमेंट का अर्थ जाति पात नहीं, सनातन श्री योगेश्वर। आप श्वेत प्रकाश जी जितना आप समर्थन कर रहे हैं, मैं तो सभी सनातन संस्कृतियों से ये निवेदन करता हूं कि आपने इस सनातन संस्कृति की शौर्य को देखा है, परखा है, पहचाना है और आप देख भी रहे हैं। क्या इस सनातन संस्कृति के बच्चों को ज्यादा संख्या में भेज करके राष्ट्र ज्यादा सुरक्षित नहीं होगा क्या? होगा ना, जरूर होगा। हमें वो पहचान चाहिए, हमें वो सुदर्शन चक्र, योगेश्वर का वो चक्र चाहिए जो सेना के शौर्य को, मान को, अभिमान को बढ़ाए और सनातन हिंदुत्व की उस संस्कृति का प्रतीक उस सेना में लहराए, वो तिरंगे के साथ लहराए। ऐसा निशान सेना को मिलना चाहिए। प्रहलाद यादव जी हैं, जय हिंद जय भारत। धर्मेंद्र यादव जी जुड़े हैं, धर्मेंद्र यादव जय हिंद। तो मैं आपने छोटे छोटे अभियान, जो मैं आपको एक अभियान जो चलाया है कि हर घर, जिस तरह से भारत सरकार का हर घर तिरंगा अभियान था, तो मैं अपने युवा माताएं, बहनों, साथियों से, यदुवंशी सनातन संस्कृति से ये आह्वान करता हूं कि 26 जनवरी को हर घर के ऊपर हमारा हिंदुत्व का, इस राष्ट्र का, इस विश्व का मान, सम्मान और अभिमान को रखने वाला, मानवता के कल्याण को करने वाला उस सुदर्शन चक्रधारी का वो पीताम्बरी ध्वज हर घर पर लहराना चाहिए। ये छोटा सा अभियान, क्या इस अभियान में आप मुझे साथ देंगे? मैं पूरे देश के, विदेश के इस अहीर सनातन संस्कृति के लोगों से बात कर रहा हूं, उनसे आह्वान कर रहा हूं, क्या इतना कर देंगे ना? जब तिरंगे अभियान से दुश्मन थर थर कांप रहे थे, तो हमारे इस अभियान से भारत सरकार जरूर हमारा इस मिशन को कामयाब करने के लिए वार्तालाप करेगी, सोचेगी, विवश होगी। नहीं, सपना जी
सोच दूसरों की, यही तो मैं कह रहा हूं कि हम दूसरों की सोच के बारे में सोच करके अपनी एनर्जी को समाप्त कर रहे हैं। मत सोच कौन क्या कह रहा है, हमें अपना कर्तव्य को पूर्ण करना है। मैं कितने लोगों को इस यदुवंशी अहीर रेजिमेंट के इस झंडे से जोड़ सकता हूं, उनके घरों में लगा सकता हूं, इसके ऊपर ध्यान देना है, इसके ऊपर गौर करनी है। महीना 1 बचा है, क्या यह जन आंदोलन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। सिर्फ ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए, आपको दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। अभी तो किसी को बुलाया नहीं जा रहा ना कहीं पर भी, इतना ही तो आह्वान किया जा रहा कि अपने घर के ऊपर इस पीताम्बरी श्री कृष्ण योगेश्वर के इस अहीर रेजिमेंट के प्रतीक के उस तिरंगे को, इस फ्लैग को अपने घरों पर लहरा दो। लहराएंगे ना? प्रिंस यदुवंशी जी हैं, अभिषेक यादव जी हैं, जेपी राव रेवाड़ी से हैं, जेपी राव जी बहुत, ये तो अभियान चला सकते हैं ना। और इतना सा और कर दीजिए, जितना आपको अपनी इस अहीर सनातन संस्कृति की बहादुरी, इसकी शौर्य, इसकी वीरता के बारे में आपको मालूम है, अपने बच्चों को जरूर बता दीजिए। इतना तो कर देना। और ये घर घर पर अपना पीताम्बरी फ्लैग को लहरा दीजिए। यही तो हमारा इस हिंदुत्व की सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक है। और मैं तमाम उन हिंदुत्व की सनातन संस्कृतियों से आह्वान कर रहा हूं कि अगर आप भी हमारे इस अभियान में जुड़ेंगे तो ये राष्ट्र जुड़ता हुआ चला जाएगा। राष्ट्र को जोड़ने में आप सब, सुनील यादव जी जय, सुनील भाई ये अभियान चलाना है, राजेश यदुवंशी जी ये अभियान चलाना है। पीताम्बरी झंडा हर घर पर होना चाहिए, हर घर पर लहराना चाहिए। इतना तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल आप सब जो कर रहे हैं, प्रिंस यादव जी बोल रहे हैं हम तो अहीर रेजिमेंट का हमेशा लोगों में चर्चा करते हैं, बिल्कुल आप करिए। लेकिन जो छोटा छोटा अभियान है, इससे इस अभियान को जन आंदोलन बनाइए। आप अपने घर पर इस पीताम्बरी अहीर रेजिमेंट के झंडे को लगाओ और अपने साथियों के घरों पर भी लहराओ। देखिए कितना कमाल का। अरे ऊपर आसमान नीला है, धरती हरी है और छत हमारी पीली होनी चाहिए, पीताम्बरी वाले का। तो मैं आप सबसे इस चीज के लिए, संजय यादव मीडिया प्रभारी, आप मीडिया के प्रभारियों से भी मेरा अनुरोध है कि आप सब इस मुहिम को चलाइए अपने स्तर के ऊपर, लोगों को अपनी जोड़ते चलिए कि पीताम्बरी जो हमारा योगेश्वर श्री कृष्ण और हिंदुत्व का, पूरे विश्व का, पूरे राष्ट्र का मान का, स्वाभिमान का प्रतीक हमारा पीताम्बरी झंडा, वही रेजिमेंट का झंडा हर घर पर लहराना चाहिए, हर घर पर लहराना चाहिए। तो आप सबसे मेरा यही कहने के लिए मैं आप सम्मुख आया हूं। बहुत बढ़िया प्रिंस यादव जी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल पीताम्बरी झंडा लगा, बिल्कुल सुनील भाई, बहुत बहुत आप लोगों की जो, आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो कमाल का प्रयास है। आपका संघर्ष को मैं सलाम करता हूं। आप सच में इस अहीर सनातन संस्कृति के आप हीरे हैं।
आपको सलाम है मेरा। चौधरी विनोद यादव जी जुड़ गए हैं जो शाहजहांपुर से हैं, और मैं आप सबको नमन और वंदन भी कर रहा हूं। तो आप सबसे पहले किसी की निंदा करनी छोड़ दीजिए, किसी के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, सिर्फ अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए कि मैं हूं क्या, क्या करने के लिए इस धरती पर आया हूं और इसको किस तरह से करना है। आप उसमें लग जाइए। अंजू यादव जी जुड़े हैं, अंजू यादव जी, इसको करने में लग जाइए। जिस दिन आप इस चीजों को करने लग जाएंगे, आपका लक्ष्य, आपका जो जीवन का पथ है, लक्ष्य तो प्राप्त होगा और जो जीवन का पथ है वो सुगम और सरल हो जाएगा। विनीता यादव जी जुड़ी हैं। विनीता जी, आपका भी बहुत बहुत आभार है। रवि यादव जी, दिनेश यादव जी, रवि यादव। तो हमें अपने जीवन के पथ को सरल, सुगम, अंजलि दीदी जी, बहुत बहुत आप जैसे जो बहनें हैं, जो नारी शक्ति समाज की इस ताकत है, जिस तरह से आप लोग इतना प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर के ऊपर, आप सबको इस प्रयास कर नमन करता हूं, वंदन करता हूं। तो आप सबसे आज एक अभियान दिया है, ये जन जन का अभियान बनना चाहिए। ये योगेंद्र यादव का अभियान नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के अहीर सनातन संस्कृति का अभियान है, हर व्यक्ति का अभियान है। ये किसी योगेंद्र यादव का अभियान नहीं है। मैं भी आप ही का बच्चा हूं, आपका साथी हूं, आपका दोस्त हूं, आपके बीच का ही हूं। बस एक विचार मैंने आपको दिया और ये विचार एक अलग लहर और अलग ये होना चाहिए, ये आंदोलन बनना चाहिए। दिनेश यादव जी, भैया जी आपसे मिलने की बहुत इच्छा है। बिल्कुल मिलेंगे। अंजलिका सिंह जी जुड़ी हैं। अंजलिका जी, बहुत बहुत आपका भी आभार है, वंदन है। तो जीवन को यूं व्यर्थ ना गंवाएं। लोग कहते हैं, मैं जिस शुरुआत में बोला था, लोग कहते हैं जिंदगी बहुत छोटी है, जिंदगी तो बहुत लंबी है। मैं कहता हूं जिंदगी बहुत लंबी है, हम जीना ही शुरू नहीं करते। जीना ही बहुत देर से शुरू करते हैं, लेकिन जब से जीना, कहते हैं ना, जब से जगे तब से सवेरा। अब आज से आप अपने आप को जीना सीख लीजिए कि मुझे जीना है। आज ही की बात है, क्योंकि हम जीत क्यों नहीं पाते हैं, अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त क्यों नहीं कर पाते हैं। आपको बोला था ना मैंने कि जो चीजें मिलती हैं वो बिल्कुल किससे मिलती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, जो जीवन को जीने के लिए जरूरी होती हैं। ये सब पैसा कमाना, घर बनाना, गाड़ी खरीदना, ये सब सेकेंडरी हैं, सब सेकेंडरी, जरूरी हैं, लेकिन इतनी जरूरी भी नहीं। जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो हवा, पानी और खाना। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रकृति ने दे दिया, भगवान ने दे दिया। तो जब वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, आपको हर चीज मिल रही है, लेकिन हमने उन जो सांस मिली है सीमित है। सांसों को कर्मों की गति पर लगाना सीख लीजिए, साध लीजिए। जब आप अपनी सांसों को अपने कर्मों के कदमों के साथ जोड़ना, साधना सीख जाओगे, तो आप अपने जीवन को जीना सीख जाओगे। पूजा यादव जी जुड़ी है। दौड़ते हो ना आप लोग, कभी कभी से एक्सरसाइज करते हो, दौड़ते हो, या अपने ये आभास आप करते हो। दौड़ते हो तो सांसें फूलती है ना,
एक्सरसाइज करते हो सांसें फूलती हैं? क्यों फूलती हैं? क्योंकि जो एक्सरसाइज आप कर रहे हो उस गति से आपकी सांसों की गति मेल नहीं खा रही है। एडवोकेट ज्योति यादव जी जुड़ी हैं। ज्योति जी, आपका भी हृदय से आभार है। जब आपके कर्मों के पदों से आपकी सांसों की गति का मेल शुरू हो जाएगा, आपका सांस फूलना कम हो जाएगा और आप जीना शुरू कर दोगे। आपकी क्षमता, आपकी कार्यशैली, आपकी योग्यता सब कुछ बढ़ती हुई चली जाएगी। बहुत जल्द हमें बीपीटी भी करते ही है साहब। हाँ, बीपीटी करवा लो। बीपीटी का इनको बैटल फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है, बीपीईटी, 5 किलोमीटर का रन होता है। तो मैं आपसे, क्योंकि सांसों को साधना, शुरुआत में मैं बोला था साधक, हर व्यक्ति साधक होना चाहिए, उपासक नहीं। माला फेर करके ऐसे अगरबत्ती घुमा करके सिर्फ अपने जीवन के समय को बर्बाद कर रहे हो। इससे अच्छा सुबह फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, थोड़ी देर योग कीजिए, मन को साधिए, मन को साधिए। मन सधेगा, कब सधेगा? जब आपकी सांसें सधेंगी, सांसों के ऊपर कंट्रोल होगा। और जब सांसें सध जाएंगी तो आपका मन भी सध जाएगा, आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। सांसों को साध लीजिए। पहली बार दौड़ते हैं सांस फूलता है, 4 दिन दौड़ते रहोगे लगातार, धीरे धीरे वो सांसें आपके कदमों के साथ मेल शुरू कर देंगी। और जब सांसें कदमों के साथ मेल करते हैं तो आपका सांस फूलना बंद हो जाता है। ये तो प्रैक्टिकली है, आप करके देख लीजिए। देखिए, कल से दौड़िए, कल संडे है, कल दौड़िए। कभी किसी समाज की बुराई नहीं करनी। नहीं, किस लिए समाजों की बुराई? सब उस समाज, इन समाजों से मिलकर के राष्ट्र बना है। और हर समाज की अपनी एक पहचान, अपना शौर्य, एक पराक्रम है। हर समाज का सम्मान करना सीखिए, हर व्यक्ति का सम्मान करना सीखिए। क्योंकि जो धरती पर एक इंसान, एक जीव आत्मा इस शरीर के रूप में धरती पर अवतरित होती है, उसमें बहुत सारे गुणों का संग्रहित होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं, परमात्मा ने दे रखे हैं। हमें हर व्यक्ति का मान रखना चाहिए, उसका सम्मान रखना चाहिए। तो अपने लक्ष्य को अगर प्राप्त करना, सुबोध दीक्षित जी जुड़े हैं, मैं आपका सुबोध जी का भी, अमरीश कुमार यादव जी जुड़े हैं। तो आप सबका मैं बहुत, क्योंकि इतने स्नेह भरे आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, इतनी ताकत, उतनी ऊर्जा आप मुझे दे देते हैं, तो समय ऐसे ही बीतता हुआ चला जाता, पता ही नहीं चलता कि कितना समय आप लोगों से वार्तालाप करते हुए बीत गया। सर्दी का मौसम है, अपना ध्यान रखिएगा, सर्दी से विशेष ध्यान रखिएगा। और इस सर्दी के समय में सेहत बहुत खराब होती है, इसलिए जरूर 1 घंटा अपने शरीर की एक्सरसाइज पर जरूर लगाइए। मैं आपसे ऐसे नहीं कहता, मैं स्वयं भी करता हूं, स्वयं भी करता हूं। 6 से 7 किलोमीटर पक्का वॉकिंग और रनिंग करके आता हूं। उसके बाद योगा एक्सरसाइज करता हूं, जरूर करनी चाहिए, आप सबको भी करनी चाहिए। और जो गाजियाबाद के मेरे साथी हैं, वो लोहिया पार्क जानते होंगे, लोहिया पार्क में जाता हूं।
आइए योग करिए, दौड़िए। जब मन स्वस्थ होगा तो शरीर भी जरूर स्वस्थ होगा, और जब शरीर स्वस्थ होगा तो आपके विचार स्वस्थ होंगे। विचार अच्छे होंगे तो व्यवहार अच्छा होगा, तो आपका व्यक्तित्व तो बहुत ऊंचा होगा, आपका ऑरा बढ़ता हुआ चला जाएगा, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ती हुई चली जाएगी, और जितने आप सकारात्मक होंगे उतना आप ऊर्जावान होंगे। ये आपने महसूस किया होगा। आपने देखा है कि जब आप किसी से किसी दिन लड़ते हो तो कोई काम भी नहीं करते, लेकिन फिर भी आप थकावट आपके अंदर होती है। गौरी यादव जी जुड़ी हैं। गौरी यादव जी, आपको भी बहुत बहुत नमन है, मेरा वंदन है। क्यों थक जाते हैं? क्योंकि नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा व्यक्ति के अंदर थकावट पैदा करती है, सबसे ज्यादा। जब आप, हाँ, फेम राजा जी जुड़े हैं, मेरा नाम लीजिए प्लीज सर। फेम राजा जी, आपको भी नमन है, वंदन है। गौरी यादव जी, आपको भी नमन है। कृष्ण कुमार यादव जी, सुबोध दीक्षित महोदय, सादर जय हिंद। सुबोध दीक्षित, आप फोर्स एकेडमी में आए थे सर कई बार। हाँ, मैं मिल नहीं पाया, मैं अभी आऊँगा, फिर आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ, नज़दीक इंदौर आ रहा हूँ, तो फोर्स एकेडमी से संपर्क कर लीजिए। गीता यादव जी उड़ी, अंकित यादव, जय हिंद, प्रणाम। रीना यादव जी हैं, अंकित यादव, आप सबको मेरा नमन वंदन है। तो जितना आप अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स को रखोगे, जितना अंदर अपने पॉजिटिव विचार होंगे, व्यवहार होंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली आपका जो नजरिया, आपका जो परसेप्शन है, वो अपने आप सकारात्मक हो जाएगा, अपने आप। और जब व्यक्ति का सकारात्मक रवैया हो गया, व्यक्तित्व हो गया, उसका चरित्र हो गया, तो आपकी जो पॉजिटिविटी की जो ऊर्जा है बहुत दूर तक फैलती चली जाएगी। आप सब जानते हैं कि जितने जब पॉजिटिव थॉट्स की एनर्जी जब यहां से ऐसे पूरा घूमती है तो एक ऑरा बढ़ता है, ऑरा। गौरी यादव जी, बहुत बहुत आपका आभार। अरविंद यादव जी, तो ये जो ऑरा, यहां से जो ऊर्जा निकलती है तो लोगों को प्रभावित करती है, और जब वो प्रभावित करती है तो लोगों से आपका अट्रैक्शन होता है, आपका कांटेक्ट होता है। तो इसलिए मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मैं 29 को आ रहा हूं भाई, 29 को आ रहा हूं फोर्स एकेडमी में। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। और इसके लिए मैं बारंबार ये कहता हूं कि दूसरों के बारे में सोचने की कोशिश ना करो, सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ, अपने काम को बेहतर करो। और जब हम अपने काम को, अपने बारे में सोच करके अपने काम को बेहतर करते हैं, तो काम ही तो इंसान की पहचान होती है। नाम से नहीं पहचान होती है, काम से पहचान होती है। तो कर्म, काम, इसको इस तरह से कीजिए। तो आप सब ने बहुत कीमती समय मुझे दिया, अपने बहुत बेशुमार कीमती शब्दों से मुझे ऊर्जा प्रदान की। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आप सबको नमन और वंदन भी करता हूं। फिर कहता हूं कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और स्वस्थ और मस्त रहने के लिए जरूरी है कि आप योग कीजिए, निरोग रहिए, और हर घर पर पीताम्बरी अहीर रेजिमेंट का झंडा लहराइए। आप सबको बहुत बहुत आभार, शुभ रात्रि, और आपका संडे बहुत ग्रेट रहे, एंजॉय कीजिए और खुश रहिए। जय हिंद, नमस्कार।
आपने जरूर शेयर किया होगा, मुझे यकीन है, विश्वास है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लोगों तक आप पहुंचाएंगे, क्योंकि मैं बार-बार कहता हूं, व्यक्ति, स्थान, समय ये दूसरे के व्यक्तित्व को चेंज कर देते हैं। हो सकता है कि आपके इस कमेंट से, मेरी इन बातों से किसी व्यक्ति का जो हृदय परिवर्तित हो जाए और वो अपने मुकाम को पा जाए। तो जरूर आपने शेयर किया होगा, मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है। अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, जय यादव, जय माधव।